बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उसकी हेल्प से हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाते हैं। बट उस इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड चार्ज पार्टिकल को प्रोवाइड नहीं कर सकती। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड चार्ज पार्टिकल को प्रोवाइड नहीं कर सकती। हाँ, एक्सीलरेट करेगी, ठीक है, पर बहुत ज्यादा एक्सीलरेट नहीं कर सकती। तो उसके लिए अगर हमें कहीं चार्ज पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करानी है तो हमें काफी हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स की चाहिए होगी। ठीक है, काफी ज्यादा हाई स्पीड हमें चार्ज पार्टिकल्स की चाहिए होगी, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए होंगे। एनर्जी वाले मतलब काइनेटिक एनर्जी जिनकी बहुत ज्यादा हो, काफी ज्यादा एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स हमें चाहिए होंगे। तो वो कैसे मिलेंगे? अच्छा मुझे बताओ, ये जो स्पीड बढ़ाने का फंडा है, क्या ये काम मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है क्या? क्या मैग्नेटिक फोर्स स्पीड बढ़ाने का काम कर सकता है क्या? क्या मैग्नेटिक फोर्स स्पीड बढ़ाने का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फोर्स तो केवल घुमा सकता है चार्ज पार्टिकल को, वो स्पीड नहीं बढ़ा सकता। वो स्पीड नहीं बढ़ा। तो एक रफ आइडिया हमने लिया, है ना, एक रफ आइडिया लिया। देखो कैसे लिया हमने एक आइडिया, ध्यान सुनना। अगर ऐसा हो जाए, सुनो, मान लो कि यहाँ पे कोई सेटअप है, ध्यान से देखना, एक आइडिया लगाने की कोशिश की हमने। मान लो ये इलेक्ट्रॉन गन जैसा कुछ भी सेटअप मान लो, है ना, 1 मिनट, है ना, यहां से कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा और ये मूव करता हुआ आ रहा है यहाँ पे। इस सेटअप के अंदर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सेटअप के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इस सेटअप के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये जो मैंने एक रेक्टेंगुलर टाइप का सेटअप बनाया, इसके अंदर तो क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाहर राइट साइड देखो ऐसा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, ऐसे, समझना मेरी बात, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए अगर हर जगह, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कि ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा तो क्या एक सर्कल करता हुआ ये दोबारा से यहां पहुंच जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस और नो? यस और नो? गौर से देखना, मेरी बात को समझो और समझने की कोशिश करो। देखो पहली बार, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है इस रेक्टेंगल के बाहर, और इस रेक्टेंगल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो समझो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से, लेफ्ट एंड से राइट एंड पे पहुंचा, पहली बार पहुंचा, तो क्या उसके पास ईवी एनर्जी होगी? ईवी, यस और नो? ईवी अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी की, ई इंटू वोल्टेज, यस और नो? ये एनर्जी के साथ ये लेफ्ट हैंड में पहुंचेगा, हाँ, सॉरी राइट हैंड में पहुंचेगा, यस और नो? अब इस एनर्जी के साथ पहले ये घूमा। अच्छा, जब ये यहां घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आ रहे हैं क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आ रहे हैं क्या? नहीं। और घूमते घूमते दोबारा से ये रेक्टेंगल के पास पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया इस बॉक्स में। अच्छा, इस बॉक्स में जब पहुंचा तो क्या इसके पास अब ईवी एनर्जी है? यस और नो? दोबारा से जब एंटर कर रहा है तो क्या इसके पास ईवी एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है? हाँ या ना? अब इस ईवी एनर्जी के बाद जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दोबारा से मूव करेगा तो क्या दोबारा जब ये राइट हैंड में पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी 2 ईवी हो जाएगी? ईवी एनर्जी बढ़ जाएगी ना भाई इसके पास। ईवी जितनी बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस करेगा उतनी बार ईवी एनर्जी बढ़ जाएगी, यस और नो? ईवी एनर्जी बढ़ गई तो अब ये दोबारा घूमेगा सर्कल में, फिर पहुंच जाएगा यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड पे पहुंचेगा, फिर 2 वी एनर्जी के साथ पहुंचा, अब दोबारा से इसको क्रॉस करेगा तो 3 वी एनर्जी हो जाएगी, यस और नो? क्या ऐसे करते करते हम एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल को इंक्रीज कर सकते हैं? घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से घुमाया चार्ज पार्टिकल को और दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए। मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से घुमाया और दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए, यस और नो? हाँ, तो फिर सर ऐसा हो सकता है। वेरी गुड।
तो इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमने एक सेटअप बनाया, इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमने एक सेटअप बनाया और उस सेटअप का नाम दिया गया साइक्लोट्रॉन। क्या नाम दिया गया? साइक्लोट्रॉन। ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है? साइक्लोट्रॉन कुछ नहीं करेगा, जो आपका चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल को हाईली एक्सीलरेट करके आपको प्रोवाइड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इफ यू वांट टू द चार्ज पार्टिकल विद द हाई स्पीड, अगर आपको कोई चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से चाहिए तो उस हाई स्पीड को अचीव कराने के लिए उस चार्ज पार्टिकल को किस में डाल दो? साइक्लोट्रॉन में डाल दो। कहां डाल दो? साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में अगर मूव करके चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी या उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? अब ये सेटअप कैसा होता है उसको देखते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या करेगा? हाईली एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल इट प्रोवाइड, लिख लो, इट प्रोवाइड्स highly accelerated charge particle, highly accelerated charge particles, it provides highly accelerated charge particles। अब कैसा सेटअप होता है इसका सेटअप बना के दिखाता हूं मैं, ठीक है? ध्यान से देखना। देखो, पहले मत बनाना, पहले देख लो ढंग से। ये दो स्ट्रक्चर हमने बनाए, इनको देखो, इनको बोला जाता है बच्चों डीज। क्या बोला जाता है इनको? डीज। लिख लो यार, अपना नाम मेंशन कर देता हूं। ठीक है। और ये बने होते हैं कंडक्टर के। किसके बने होते हैं? कंडक्टर के। मैं बताऊंगा भी क्यों कंडक्टर ही क्यों लिया। और इन डीज में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी होती है इन टू दी प्लेन। इन डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है इन टू दी प्लेन। इन डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है इन टू दी प्लेन। सबको समझ में आ रही है ये बात? डीज कुछ नहीं है, कंडक्टर है। डी टाइप की स्ट्रक्चर बनाई है हमने और उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। मेटेरियल कंडक्टर है यहाँ पे। मेटेरियल कौन सा है यहाँ पे? कंडक्टर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? और ये दोनों डीज जो होते हैं, ये जो दोनों डीज हैं, ये कनेक्ट होते हैं एक एसी सोर्स के साथ। कौन सा सोर्स है? एसी सोर्स। रीजन भी बताऊंगा एसी सोर्स ही क्यों लिया। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया। यहाँ बैटरी डीसी करंट नहीं है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई किया। अल्टरनेटिंग, क्या अल्टरनेटिंग सोर्स जो होगा उसकी हेल्प से क्या पोटेंशियल एक तरफ हायर एक तरफ लोअर, क्या ये बार बार चेंज होता रहेगा? क्या ये अपनी पोलरिटी कंटिन्यूस चेंज करता रहता है? अल्टरनेटिंग करंट क्या बार बार अपनी पोलरिटी चेंज करेगा? यस और नो? हाँ। ये जो वोल्टेज है बार बार चेंज होते रहेंगे। पहले एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव, फिर दूसरी तरफ पॉजिटिव, पहली वाली जगह पे नेगेटिव। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान सुनना। सपोज करो, सपोज करो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ध्यान सुनना, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये वाला जो d है, पहले वाला जो d आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है और ये नेगेटिव टर्मिनल पे। ऐसा मान लिया t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। क्या ये कंटिन्यूस स्विच होने वाला है? क्या ये पोलरिटी कंटिन्यूस स्विच होने वाली है? यस और नो? टाइम के साथ साथ क्या ये कंटिन्यू चेंज होने वाला है? हाँ, ये आपको समझ में आया। टाइम के साथ ये पोलरिटी चेंज हो, कभी यहाँ प्लस दिखेगा कभी यहाँ प्लस दिखेगा। बट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमें दिखा ये फर्स्ट वाले डी पॉजिटिव टर्मिनल है और लेफ्ट राइट वाला जो डी है वो नेगेटिव टर्मिनल है।
ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में रही होगी टी इक्वल टू 0 पे? यस और नो? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में रही होगी टी इक्वल टू 0 पे? ये जो गैप है उसमें, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में रही होगी टी इक्वल टू 0 पे? यस और नो में रिप्लाई दो सभी बच्चे। हाँ। क्या इन डीज के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी? क्या इन डीज के अंदर, ये गैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ही रही है, क्या इन डीज के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी? यस और नो? अरे हाँ या ना? क्या इन डीज के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी? यस और नो में रिप्लाई दो फटाफट। इस गैप में तो एग्जिस्ट कर ही रही है, क्या इन डीज के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी? सभी बच्चे रिप्लाई दें, सभी बच्चे रिप्लाई दें। अच्छा, आधे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैम पढ़ा रही है सर पढ़ा रहे हैं। बोल रहा है यस मैम। तो मेरी बात सुनो, इन डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दीज आर कंडक्टर्स। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? क्या मेरी बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इस गैप में है, ये जो स्पेस है बीच में, दो डीज के बीच में जो स्पेस है, इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इन डीज के अंदर केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या सबको समझ में आ गई बात? इन डीज के अंदर केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अरे रिप्लाई देने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि हाँ सर, यहाँ पे डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां केवल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो कंडक्टर थे, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा था। ठीक है। अब सपोज करो टी इक्वल टू 0 पे ये लेफ्ट वाला डी पॉजिटिव टर्मिनल पे है और राइट वाला डी नेगेटिव टर्मिनल पे। यहाँ पे सोचो कि हमने एक चार्ज पार्टिकल था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू, यहाँ पे अगर इसको छोड़ा, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे, तो क्या ये राइट डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू? यस और नो? क्या ये राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा दौड़ना? यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ चार्ज पार्टिकल पहुंच गया यहाँ। ठीक है। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो क्या इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट हो चुकी होगी, ईवी? यस और नो में रिप्लाई दो। एक पोटेंशियल डिफरेंस था ना, ईवी एनर्जी क्रिएट। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो क्या इसके पास एक स्पीड होगी? यस और नो? क्या इसके पास एक स्पीड होगी? और उस स्पीड की वजह से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो क्या एक सर्कल फॉर्म करेगा, हाफ सर्कल ऐसे, ऐसे एक हाफ सर्कल फॉर्म करेगा ना? यस और नो में रिप्लाई दे सभी बच्चे। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ क्या पोलरिटी कंटिन्यूस चेंज हो रही है? क्या पोलरिटी भी कंटिन्यूस चेंज हो रही है? तो इस एसी सोर्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इस एसी सोर्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं बच्चों, ताकि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट करे, जैसे ही यहां पहुंचे, तो यहां से क्या ये बाहर निकलने वाला है? क्या यहां से ये बाहर निकलने वाला है? तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस एंड पे पहुंचे, यहां पे बाहर निकलने वाला हो, उसी इंस्टेंट पे पोलरिटी चेंज हो जानी चाहिए। तो पोलरिटी चेंज हो गया, क्या यहां प्लस और यहां माइनस हो जाएगी? यस और नो? यहाँ पे ईवी एनर्जी के साथ पहुंचा। देखो, जब तक सर्कल में रहा तब तक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, जब तक सर्कल में रहा तब तक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे ईवी एनर्जी के साथ ये बाहर निकलने वाला है। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा और राइट एंड से लेफ्ट एंड पे पहुंचेगा, मुझे तो खुद देखो, अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट हो चुकी है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायरेक्शन चेंज कर ली होगी ना भाई, पोलरिटी चेंज हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो गई। तो जैसे ही अब ये राइट से लेफ्ट पहुंचेगा, तो अगेन क्या इसके पास ईवी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? ईवी तो पहले से है, एक्स्ट्रा एनर्जी ईवी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे ही एंटर करेगा, तो क्या इसके पास 2 ईवी एनर्जी होगी?
2 eV एनर्जी के साथ एंटर करेगा। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या स्पीड बढ़ चुकी होगी, और स्पीड बढ़ चुकी होगी तो जो सर्कल पहले बनाया था क्या उससे बड़ी रेडियस का सर्कल बनाएगा अब ये, उससे बड़ी रेडियस का सर्कल बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ, उससे ज्यादा बड़ी रेडियस का सर्कल। तो ये नेक्स्ट सर्कल बनाएगा, देखो ऐसे यहां पे पुरानी वाली लोकेशन पे नहीं पहुंचा, ये पुरानी वाली लोकेशन पे नहीं पहुंचा, इसने सर्कल को बड़ा कर लिया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? हाँ। तो जब चार्ज पार्टिकल इस एंड से, ये राइट वाले एंड से यहां तक घूम घाम के यहां पे पहुंचा, क्या दोबारा से पोलरिटी चेंज हो चुकी होगी? यस और नो? और दोबारा से पोलरिटी चेंज हो चुकी होगी तो अब ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ एक्सलेट करता हुआ जाएगा, और यहां एंटर, देखो यहां से निकलते टाइम एनर्जी थी 2 eV, पर यहां जब राइट वाले में एंटर करेगा तो अब इसकी एनर्जी 3 eV हो चुकी होगी। यस और नो? तो क्या ये अब बड़ा सर्कल बनाएगा? सेकंड सर्कल से भी बड़ा सर्कल बनाएगा, सेकंड सर्कल से भी बड़ा सर्कल बनाएगा, देखो ऐसे। चमका? यस और नो? और यहां पहुंचते पहुंचते फिर से पोलरिटी चेंज हो जाएगी, और ये फिर यहां पे ऐसे यहां पहुंचेगा 4 eV एनर्जी के साथ, तो अगेन एक बड़ा सर्कल बनेगा ऐसे। ऐसे ये सर्कल बनाता जाएगा, देखो ऐसे। क्या हर बार इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है? पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद बना लेना, तुम गड़बड़ करोगे बनाने में, मैं कुछ चीज बताऊंगा अभी इसमें। अच्छा, मैं जो सर्कल्स बना रहा हूं इनमें देखो हर सर्कल के बीच में जो गैप है क्या वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है? देखो हर सर्कल के बीच में गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ऐसे सपोज करो तुम करवा रहे हो, अच्छा ये जो गैप है ना सर्कल के बीच में, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ये सबसे खास बड़ी बात है सेटअप की, ताकि नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे। अगर गैप कम होता जाएगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? हाँ, जितने ज्यादा साइकिल उतनी ज्यादा एनर्जी। तो लास्ट में जब ये फाइनली जब यहां से बाहर निकल रहा होगा तो क्या यहाँ पे हम कोई टारगेट मटेरियल जिसके ऊपर हमें इसे हिट करवाना हो, टारगेट मटेरियल यहां रख देंगे, और ये टारगेट मटेरियल पे जब हिट करेगा तो क्या इस काफी ज्यादा एनर्जी के साथ ये हिट करेगा? यस और नो? काफी हाई एनर्जी के साथ क्या ये टारगेट मटेरियल को हिट करेगा? तो ये सेटअप होता है साइक्लोट्रॉन का। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको ये समझ में आ गया? अब तुम अगर बुक से पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है ये। साइक्लोट्रॉन आपने बोर्ड की बुक में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार रीड करना, आपको पूरा सेटअप समझ में आएगा क्या बोल रहा है। क्या आपको पूरी थ्योरी क्लियर हो गई क्या हो रहा है इसमें? पूरी थ्योरी क्या क्लियर है? हाँ, अभी विड्थ डिक्रीज हुई है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैंने डायग्राम बना के तो दिखा दिया, मैं प्रूफ करके बताऊंगा, टेंशन मतलब विड्थ डिक्रीज हुई है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस चार्ज पार्टिकल ने जो पहला सर्कल बनाया था, फर्स्ट सर्कल यहां पे जो बनाया था इधर राइट वाले डी के अंदर पहला सर्कल जो बनाया था, क्या उसकी रेडियस R1 रेडियस, क्या वो रही होगी 2m क्यू वी वोल्टेज अपॉन क्यू बी? यस और नो? मैंने अभी लास्ट क्लास में सिखाया था रेडियस को लिखना चार्ज और वोल्टेज के फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉन को हटा के जो जो पार्टिकल आप यूज कर रहे हो उसका मास और उसका चार्ज लिख देना बस। यस और नो? क्या ये R1 रेडियस रही होगी? R1 रेडियस में पहली काइनेटिक एनर्जी थी क्यूबी, पहली काइनेटिक एनर्जी थी क्यूबी। यस और नो? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट अपॉन क्यूबी, यही फॉर्मूला था रेडियस का। हाँ,
अच्छा, सेकंड रेडियस जो बनी, सेकंड रेडियस, जब सेकंड रेडियस बन रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या 2q हो चुकी है? यस और नो? सेकंड सर्कल जब बना रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी 2q हो चुकी है? तो जो रेडियस होगी सेकंड रेडियस, क्या उसे लिखा जाएगा 2m इंटू 2q अपॉन क्यूबी? यस और नो? क्या मैं इसे √2r1 लिख सकता हूं? क्या मैं इसे √2r1 लिख सकता हूं? देख लो, r1 को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा। ऐसे ही रेडियस नंबर 3 निकाली जाए, r3 अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम कॉमन सेंस से बता दोगे r3 की वैल्यू क्या √3 इंटू r1 हो जाएगी? ये 3q हो जाएगा, देखो √3 इंटू r1 हो जाएगी। अच्छा, अब देखो ये जो विड्थ है, सर्कल के बीच में जो गैप है, डिफरेंस बिटवीन द, देखो सर्कल के बीच में जो गैप है, ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसा देख सकता हूं, देखो पहला गैप अगर मैं देखूं तो R2 माइनस R1 करें, देखो R2 माइनस R1 करो, R2 माइनस R1 करोगे तो क्या आपके पास डेटा आएगा √2 माइनस 1 इंटू R1? यस और नो? क्या ये पहला गैप है सर्कल के बीच में? यस और नो? R2 माइनस R1 करोगे तो ये गैप आ जाएगा ना, पहला, पहले दो सर्कल के बीच का गैप, द गैप बिटवीन इनिशियल टू सर्कल्स। ऐसे ही R3 माइनस R2 करो, R3 माइनस R2, तो क्या ये सेकंड दो सर्कल के बीच का गैप हो जाएगा? थर्ड सर्कल और सेकंड सर्कल के बीच का गैप हो जाएगा ये। तो ये कितना आएगा? √3 माइनस √2 इंटू R1। यस और नो? अब तुम √2 की वैल्यू रखो और यहाँ पे पहला गैप निकालो और दूसरा गैप निकालो, अपने आप समझ में आ जाएगा दूसरा गैप कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट गैप के। क्या सब लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? डेटा रख के देख लो, √3 √2 का अपने आप प्रूफ हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द रेडियस जो है, ये जो विड्थ है, क्या वो डिक्रीज होती जा रही है? रेडियस डिक्रीज नहीं हो रही बेटा, आर डिक्रीज नहीं हो रहा, विड्थ बिटवीन द सर्कल्स क्या डिक्रीज होती जा रही है? द विड्थ बिटवीन द सर्कल्स डिक्रीजेस, लिख लो इस चीज को, मेंशन कर लो, लिख लो, द विड्थ बिटवीन द सर्कल्स डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, द विड्थ बिटवीन द सर्कल्स डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। क्या सबको समझ में आ गई ये बात? यस और नो? तो ये सेटअप होता है बच्चों साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? हाईली एक्सिलेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करेगा ये हमें। अगर हमें किसी टारगेट मटेरियल को हाईली एक्सिलेटेड चार्ज पार्टिकल से हिट कराना है तो आप साइक्लोट्रॉन का यूज कर सकते हो। क्लियर है? क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो मैंने आपको तीन तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। एक तो मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से जो रेडियस आई है वो तुम्हारे काम की है। साइक्लोट्रॉन का सेटअप तुम्हारे काम का है, बोर्ड में तुम्हारी बुक में दिया हुआ होगा। ठीक है? क्या सबको समझ में आ गया ये? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। बेटा राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, किधर से बाहर आएगा? सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो किधर से बाहर आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है? ये तो एक रफ आइडिया टारगेट मेटेरियल तो मैं एक समझाने के लिए यहाँ पे रखा है, हो सकता है ऊपर बाहर आ रहा हो। ठीक है? मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल है, हाईली एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल जाके टारगेट से हिट करेगा। ठीक है? तुम टारगेट को ऊपर रखो, हो सकता है ऊपर टकरा जाए, ऊपर से बाहर निकल रहा हो ये। ठीक है? क्लियर सबको? चलो, वेरी गुड। तो ये हमारे पास तीन सेटअप हो गए जिनसे भी हम लोग सीख सकते हैं चीजों के बारे में।
तो अब बच्चों क्या हमारे दो केस कंप्लीट हो चुके हैं। केस वन, मैग्नेटिक फोर्स में हमने तीन तीन केस बना रखे थे। मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी के लिए हमने तीन केस बनाए थे। पहला केस था इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, और दूसरा केस था इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए वो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर वाले में किए हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जो पाथ था, ये जो साइक्लोट्रॉन में, याद आ गया मुझे, लिख लो। ये जो साइक्लोट्रॉन में ये जो चार्ज पार्टिकल ने पाथ बनाया है, इस पाथ को बोलते हैं बच्चों स्पाइरल पाथ। इस पाथ का नाम भी लिख लो। क्या पाथ है ये? स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ कैसा पाथ होगा बच्चों? स्पाइरल पाथ। ठीक है, ओके। चलो आगे आते हैं बच्चों। हमारे पास है केस नंबर 3। तो हेडिंग लिखो केस नंबर 3। और केस नंबर 3 में हमारे पास है व्हेन देयर इज सम एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। 0, 180 और 90 डिग्री को छोड़ के अगर कोई अदर एंगल दिया जाए वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो फिर क्या होगा? ठीक है, when there is some angle between velocity vector and b vector, 0 डिग्री, 180 डिग्री को छोड़ के और 90 डिग्री को छोड़ के अगर कोई दूसरा एंगल दिया जाए, तो फिर चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा, इसके बारे में हमें सीखना है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो देखो इस केस में अब मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं, है ना। अच्छा, इस लेक्चर के बाद ध्यान से देखना, अभी शायद आप एज्यूम ना कर पाओ, है ना, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होगा, पूरा पूरा स्ट्रक्चर 3D हो। इस लेक्चर के बाद मैं आपके ग्रुप पे एक वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, उस वीडियो को हर बच्चे को देखना है। ठीक है, एक एनिमेटेड वीडियो होगा ताकि आपको पाथ के बारे में बिल्कुल अच्छे से फील आ जाए कि कैसा पाथ है, उस पाथ को आप अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैं एक वीडियो से शेयर करने वाला हूं। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है व्हेन देयर इज सम एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। तो ऐसा कुछ है, देखो मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ऐसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी वेक्टर है और कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक है, और सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है क्यू और मास एम, मास एम। अरे टेंशन मत लो, जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना तो मैं खुद ही एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, और बाकी तो फिर देखेंगे। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू और मास है एम। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने स्पीड प्रोवाइड की है इस डायरेक्शन में, क्या समझो, वी नॉट। कितनी स्पीड प्रोवाइड की है बच्चों? वी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस वेलोसिटी वेक्टर का एंगल है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस वेलोसिटी वेक्टर का एंगल है थीटा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई बात? हाँ, सबको समझ में आ गई बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम मुझे बताना जरा, है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम मुझे जरा बताना कि अगर सपोज करो एक एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लूं कि इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू
अगर इस चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाए v1, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जल्दी से बताओ। इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है? यस और नो? क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन भी होता है? क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन भी होता है? हाँ सर, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन भी होता है, कोई शक वाली बात नहीं है सर इसमें। हमने बोला ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, सोचना ध्यान से, अगर ऐसा होता, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये चार्ज पार्टिकल है Q, अगर इसको मैं वेलोसिटी प्रोवाइड करता v2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होता? क्या इस पे फोर्स लगता या नहीं लगता, जल्दी बताओ। नॉट इक्वल टू 0 होता। और इसका जो पाथ है, क्या वो सर्कल होने वाला था? क्या इसका पाथ सर्कल होने वाला था? यस और नो? अच्छा, इसका पाथ जब सर्कल होता, अगर इसका पाथ सर्कल होता, तो क्या सर्कल का सेंटर, ये चार्ज पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट कहलाता? चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या सर्कल का सेंटर कहलाती? यस और नो में रिप्लाई दो। चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या सर्कल का सेंटर कहलाती? नहीं, ऐसा मैंने कहां पढ़ा दिया चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन सर्कल होती है, सर्कल का सेंटर होती है? मैंने तो नहीं पढ़ा है ऐसा कहीं भी। चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन सर्कल का सेंटर होती है, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है। क्या जो सर्कल का सेंटर होता है, क्या वो फोर्स की लाइन के अलोंग होता है, ऑन द लाइन ऑफ फोर्स होता है? तो मुझे तो, अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे वर्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो मुझे बताओ क्या नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग सेंटर आया होता? नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा होगा ना, देखो v क्रॉस v करो, v क्रॉस v करो, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग सेंटर आएगा। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सही बात सर, ऐसा ही होगा। अब रियलिटी में देखो, रियलिटी में देखना, गौर से देखो, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, क्या वो सर्कल बनाने का काम करेगी? जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्या वो सर्कल बनाने का काम करती है? और जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है, क्या वो स्ट्रेट लाइन चलाने का काम करती है? जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है, वो स्ट्रेट लाइन बनाने का काम करती है। तो गौर से देखो, इस चार्ज पार्टिकल के पास जो स्पीड आपने प्रोवाइड की है, क्या उस स्पीड के दो कंपोनेंट यहां पे हो सकते हैं? एक तो v1 एंड v2, और v1 हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा, और v2 हो जाएगा v नॉट साइन थीटा। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। कुछ ऐसा ही होने वाला है ना यार। सर ये जो v नॉट स्पीड हमने प्रोवाइड की, सर इसके तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? ये जो v नॉट स्पीड हमने प्रोवाइड की सर, इसके तो दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आई है, क्या ये चार्ज पार्टिकल को आगे स्ट्रेट पाथ में मूव कराने का ट्राई कर रही होगी? और जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आई है, क्या वो सर्कल बनाने का काम कर रही होगी? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो रियलिटी में इसका पाथ कैसा होगा? रियलिटी में पता क्या होगा? रियलिटी में ये कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, देखो। क्या सभी बच्चे ये एज्यूम कर पा रहे हैं? सर्कल भी बन रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, दोनों एक साथ आ गए ना अब तो। क्या दोनों एक साथ आ चुके हैं? सर्कल भी बन रहा होगा और ये आगे भी जा रहा होगा। यस और नो में रिप्लाई दो। सर्कल भी बन रहा होगा, आगे भी। अच्छा, इस पाथ का नाम होता है बच्चों हेलिकल पाथ। इस पाथ का नाम क्या होता है? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ।
हेलिकल पाथ। अभी मैं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। इस पाथ का नाम क्या है? हेलिकल पाथ। क्या सबको समझ में आ रही है बात? इस पाथ का नाम है हेलिकल पाथ। अच्छा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में जो नेट स्पीड है, क्या वो नेट स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी? क्या नेट स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी? नेट स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी यार, क्या है इसमें? यस और नो? तो गौर से देखना, ध्यान से देखना। जो V2 है, जो V2 है, V2 वेलोसिटी है, क्या वो सर्कल बनाने का काम कर रही है? और V1 वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टल मूव कराने का काम कर रही है? यस और नो? तो जब रेडियस कैलकुलेट करोगे आप, रेडियस कैलकुलेट करोगे, ये जो सर्कल बन रहे हैं इनकी अगर रेडियस कैलकुलेट करोगे तो V1 यूज करोगे, V2 यूज करोगे या V0 यूज करोगे? रेडियस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? तो जो ये हेलिकल पाथ में सर्कल बन रहे हैं, इनकी जो रेडियस है वो लिखी जाएगी एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। क्या ये बात समझ में आ गई? द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, component of velocity which is perpendicular to the magnetic field, component of velocity which is perpendicular to the magnetic field। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अभी तो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है स्ट्रक्चर कैसा बना है। टेंशन मतलब अभी मैं दिखाऊंगा कैसा है स्ट्रक्चर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? हाँ, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए ऐसा एज्यूम कर लो बच्चों, 2 मिनट के लिए जो मैं बोलूँ ना वो एज्यूम कर लो। 2 मिनट के लिए ऐसा मान लो ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। 2 मिनट के लिए ऐसा मान लो ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और इनिशियल पोजीशन 0,0,0 है। तो क्या ये जो एक्सिस रही होगी, क्या ये वाई एक्सिस रही होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसी रही होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये क्या बना है, मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ इसमें। ठीक है, अब तुम सोचो, तुम यहां खड़े हुए हो, यहां पे इधर खड़े हुए हो, यहां से देख रहे हो। 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो, तुम यहां खड़े होके इस पाथ को ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पाथ को ऑब्जर्व कर रहे हो तुम। ठीक है, तो रियलिटी में ये जो पाथ था, ये पता है कैसे दिखाई देगा? मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम यहां खड़े हुए हो और एक्स एक्सिस की तरफ देख रहे हो, तो मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाता हूं, देखो क्या हुआ। पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव, अरे रुको तो सही यार, पॉजिटिव जेड पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव जेड। रियलिटी में ये तुम्हें दिखाई देगा ऐसा, ऐसा। समझ में आई मेरी बात? एक सर्कल दिखाई देगा तुम्हें, केवल एक सर्कल साइड को एक तरफ से देखोगे तो, और वो सर्कल तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। अब तुम ऐसा मानो कि ये एक स्प्रिंग रख दी, स्प्रिंग समझते हो ना? स्प्रिंग, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या ये स्प्रिंग जो बनती हुई, अच्छा एक्स एक्सिस कहाँ है, पॉजिटिव एक्सिस कहाँ है, जल्दी बताओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ है? इनटू दी प्लेन। तो गौर से देखो, जहां से ये चार्ज पार्टिकल स्टार्ट हुआ था 0,0 से, ये क्या कंटिन्यूस एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है? क्या ये कंटिन्यूस एक्स एक्सिस को टच करते हुए? ऐसा समझो एक स्प्रिंग तुमने एक्स एक्सिस को टच करते हुए रख दी, एक स्प्रिंग तुमने एक्स एक्सिस को टच करते हुए रख दी, कुछ चमका? नहीं चमका होगा, आई तो मेरे को लग रहा है ऐसा कि नहीं चमका होगा। नहीं आया ना समझ में?
चलो, अरे रुको तो सही है, रुको रुको, अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया, अपन का काम ही क्या है, अपन को समझाना ही तो है, अपन समझने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल नहीं समझ में आया, बेझिझक पूछना है अपन को। रियलिटी में पता क्या है, ये जो तुम स्प्रिंग देख रहे हो, ये जो स्प्रिंग है, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये एक्स वाई प्लेन दिख रहा है तुम्हें अभी यहाँ पे, और जेड एक्सिस क्या इनटू दी प्लेन है? तो ये जो स्प्रिंग दिख रही है ना, ये अंदर है, यहाँ पे डॉट डॉट मैंने बनाया, डार्क लाइन नहीं बनाई ये मैंने, ये इस पेज के अंदर है, ये जो स्प्रिंग आपको दिख रही है, एक्स को टच करती हुई जा रही है। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, सबके पास अभी व्हाट्सअप चालू है? व्हाट्सअप ग्रुप पे सब लोग हो अटैच, हो ना? 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। फटाफट से मैंने ग्रुप पे एक वीडियो भेजी है, फटाफट से उसे चेक करो। ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया है मैंने यूट्यूब का, उस लिंक को फटाफट से क्लिक करो और चेक करो क्या हो रहा है उसमें। 4 मिनट की वीडियो है वो, डन क्या होता है? पूरी वीडियो देख लो साउंड के साथ। 3D डायग्राम में आपको क्लियरली पाथ के बारे में पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा है।
क्या सभी बच्चों ने वीडियो देख ली है? क्या सभी बच्चों ने वो वीडियो देख लिया है? हाँ, क्या सभी को पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई? अब किस टाइप से ये पाथ बना है दिख गया सबको? एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा था वो पाथ, यस और नो? और जो सेंटर है क्या वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्या? क्या सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था क्या? नहीं। वेरी गुड। जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा था, पर वो जो स्प्रिंग बन रही थी, हेलिकल पाथ जो बन रहा था, जो हेलिकल पाथ बना था, वो हेलिकल पाथ क्या एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा था, यस और नो? क्लियर हुआ सबको? हाँ। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ इस हेलिकल पाथ में क्या ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है क्या ये कांस्टेंट है, यस और नो? हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है कांस्टेंट है या नहीं? अच्छा मुझे बताओ, पहली बार ये एक्स एक्सिस पे 0,0 पे था, फिर आगे जाके दोबारा से एक बार टच करेगा, फिर आगे जाके फिर से एक राउंड के बाद, क्या हर एक साइकिल के बाद ये एक्स एक्सिस को बार बार टच करने वाला है? हर एक साइकिल, हर एक कंप्लीट साइकिल के बाद। तो जो एक्स एक्सिस पे टच होने वाले जो दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप होगा वो कहलाएगा बच्चों पिच। क्या कहलाएगा? पिच। दो पॉइंट्स, पहली बार एक्सिस को टच करके निकला, दूसरी बार एक्सिस को टच करके निकला, तो दो जो पॉइंट आ रहे हैं, टचिंग पॉइंट जो आ रहे हैं एक्स एक्सिस के, जहां पे ये हेलिकल पार्ट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? पिच। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? वो क्या कहलाएगा बच्चों? पिच। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पिच कैलकुलेट करनी हो, क्या ये पिच डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है आफ्टर वन टाइम पीरियड? गौर से देखो, अगर सोचोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि ये जो पिच है ये क्या चीज है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर वन टाइम पीरियड। मुझे बताओ, जो सर्कल बनता है, सर्कल में चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है, घूमता रहता है, क्या इसका टाइम पीरियड स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है क्या? जब सर्कल में कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका टाइम पीरियड का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो टाइम पीरियड तो अभी भी फिक्स है, 2πm/क्यूबी। 2πm/क्यूबी यही होता था ना टाइम पीरियड भाई सर्कल में, यस और नो? तो जो पिच होगी, अगर पिच मुझे कैलकुलेट करनी है, तो पिच को कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे v पैरेलल इनटू t, इससे क्या मैं पिच कैलकुलेट कर लूंगा, यस और नो? देखो ये v पैरेलल जो है कांस्टेंट है। v पैरेलल क्या है? द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity which is which is parallel to which is parallel to magnetic field। अब ये फॉर्मूला देखो, पिच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, यस और नो? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या डिस्प्लेसमेंट बता देता है, यस और नो? तो वेलोसिटी कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल कौन सी है? जो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो वेलोसिटी है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करो, तो एक टाइम पीरियड के बाद आप कितना शिफ्ट हुए, क्या वो पिच कहलाएगा? तो क्या ये पिच भी कांस्टेंट रहने वाली है? क्या ये पिच भी कांस्टेंट रहेगी? तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ आपने लिखा हेलिकल पाथ, इसका पूरा नाम होगा हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच। हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे तो, अगर हॉरिजॉन्टल वाली ये जो v पैरेलल है, अगर ये चेंज हो रही होती,
तो क्या ये पिच कांस्टेंट होती क्या? नहीं, ये पिच कांस्टेंट नहीं होती। तो क्या उस केस में हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से पहली पिच, दूसरी पिच, ऐसे तीसरी पिच निकालना पड़ता? यस और नो? वेरी गुड। ठीक है, वो भी आएगा आगे, वेरिएबल पिच वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे आएंगे, अभी नहीं। ये तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा चल रहा है। क्या सबको समझ में आ गया? ये हेलिकल पाथ होगा विद कांस्टेंट पिच होगा, और किस टाइप का सर्कल बनेगा, क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेल डन। तो यहाँ पे ये जो हेलिकल पाथ बना है, क्या ये एक्स जेड प्लेन में बना है बच्चों? क्या ये जो सर्कल बन रहा है, क्या ये एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स जेड प्लेन, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एज्यूम करना बता सकता हूँ कि एक्स जेड प्लेन में बनेगा या कौन से प्लेन में बनेगा। जैसे देखो, मुझे तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, यस और नो? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे। इसको एक्स जेड प्लेन ना बोल के, नहीं एक्स जेड प्लेन नहीं है बेटा, ये वाई जेड प्लेन है, सॉरी। देखो ये जो सर्कल आप साइड से देख रहे हो, क्या आपको वाई जेड प्लेन में दिखाई दे रहा है? एक्स जेड प्लेन नहीं है, वाई जेड प्लेन है। गौर से देखो, साइड से जब सर्कल देख रहे हो, तो क्या ये वाई जेड प्लेन दिख रहा है आपको? एक्स डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हो, सर्कल तो वाई जेड प्लेन का है ना। सर्कल जो बन रहा है, क्या ये वाई जेड प्लेन का है? हाँ, सर्कल वाई जेड प्लेन में, सॉरी, है ना। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे पता चलता है। मुझे तो ये जो वेलोसिटी थी, इसके जो दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट तो किया आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट किया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा है ये कौन सी डायरेक्शन का है? क्या ये वाई डायरेक्शन का है? यस और नो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखना है केवल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, और एक तीसरी डायरेक्शन जो आपको यहाँ पे नहीं दी। मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो इसे छोड़ दो। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसे छोड़ देना है, उसको नहीं काउंट करना। आपने देखा एक कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट देखो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन देखो, क्या ये वाई डायरेक्शन है? और एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स को काउंट नहीं करना। बचा कौन सी डायरेक्शन? बची कौन सी डायरेक्शन? जेड। यस और नो? तो ये जो सर्कल बनेगा वो वाई जेड प्लेन में बनेगा। क्या सबको समझ में आ गई बात? ये जो सर्कल बनेगा वो वाई जेड प्लेन में बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो मुझे बताना कि नेक्स्ट वाला सर्कल कौन से डायरेक्शन में बनेगा, कौन से प्लेन में बनेगा। अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि बी वेक्टर तो है बी नॉट आई कैप, बी नॉट आई कैप, और वेलोसिटी वेक्टर बोल दूं मैं वी वन आई कैप प्लस वी टू के कैप। बताना मुझे कि सर्कल कौन से प्लेन में दिखाई देगा। क्या सर्कल तुम्हें वाई जेड प्लेन में दिखाई देगा? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसे छोड़ दो, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखो, क्या बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी टू है? यस और नो? तो ये के कैप मतलब जेड, तो इसका जेड ले लो, और एक बची हुई डायरेक्शन, बची हुई डायरेक्शन कौन सी है? वाई, तो वाई जेड प्लेन में बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? वाई जेड प्लेन में सर्कल बनेगा। सबको समझ में आ गई ना ये बात? चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो इस पे जो क्वेश्चन होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से उस वीडियो को देख लेना, एक बार फिर से उस वीडियो को आप लोग देख लेना, ताकि हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके आपको, ठीक है।
पिच के बारे में देख लेना क्या है। ओके, चलो, थैंक यू बच्चों।